वेलकम टू विजयनिधि। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे पास में एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का हमने स्टार्ट कर रखा था और उससे पहले 6 क्वेश्चन हमने अभी तक स्टडी कर लिए बहुत अच्छे से, और आई होप कि आपने सभी क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व भी कर लिया और आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। राइट, अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि क्वेश्चन 7 to 10 हम अब डिस्कस करेंगे। राइट, तो सेवंथ क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि सेवंथ क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है। सेवंथ क्वेश्चन हमारे को एक्सप्लेन करता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एंड ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। राइट, तो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वी सेंड दिस। ठीक है, तो हमारे पास में एक हम यहाँ पे करते हैं कि ये हमारे पास में वो पॉइंट है। राइट, इस पॉइंट का आपने नाम दिया P। इस P पॉइंट पे x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास में क्या यहाँ पे मेंशन किया था, इसने कहा था कि x एक्सिस, और x एक्सिस का मतलब होता है हमारे पास में x एक्सिस पे हमारे पास में y की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू होती है 0। क्या होती है y की वैल्यू? 0 होती है। राइट, तो हमारे पास में हमें पता है कि x एक्सिस पे हमारे पास में y की वैल्यू 0 है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो हमें केवल x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगा। राइट, तो हमने क्या किया यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो हमारे पास में 2 पॉइंट्स है। एक पॉइंट हमारे पास में गिवन है यहाँ पे 2 एंड -5, और सेकंड पॉइंट हमारे पास में गिवन है -2 एंड 9। राइट, तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट हमारे पास में, इसने क्या कहा कि ये P पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट, ये पॉइंट A मेंशन कर दिया, ये पॉइंट हमने B मेंशन कर दिया, इनसे क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने की। हमारे पास में x की वैल्यू क्या होगी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे विद द यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में, जैसे कि मैं कल की क्लास में और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर के इक्वल होता है हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है, तो हमारे पास में अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका हमारे पास में सॉल्यूशन क्या है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, इसने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये पॉइंट एक दूसरे इस पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ P ऑफ A इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ P ऑफ B के। तो हमने यहाँ पे एक बार P ऑफ A निकालना है, एक बार हमें क्या निकालना है, P ऑफ B की वैल्यू निकालनी है। P ऑफ A की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर हमारे पास में P A और P B की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास में x1 हो गया, ये मेरे पास में y1 हो गया। हमने 2 पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वे 2 पॉइंट हमारे पास में क्या क्या है, ये मेरे पास में x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है, ये मेरे पास में x2 पॉइंट है। राइट, ये मेरे पास में y2 पॉइंट है। अब हम यहाँ से P ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट करें तो सबसे इजी क्वेश्चन है। राइट, तो और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, HBSC और CBSE दोनों एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट, तो हमारे पास में इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ P ऑफ A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। P ऑफ A की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास में किसके इक्वल होगी, x2 माइनस में x1 का होल स्केयर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्केयर के इक्वल होती है हमारे पास में P ऑफ A की वैल्यू। राइट, तो आप P ऑफ A आपको फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास में x2 क्या है, x2 की वैल्यू 2 है, और x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास में, यहाँ पे x माइनस में ये कर देते हैं, x माइनस में इसको आप यहाँ पे वैल्यू कर लीजिए। ये हमारे पास में x2 और y2 है, हमारे पास में x1 और y1 है। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। x माइनस में 2 और प्लस में x माइनस 2 का स्केयर प्लस में y हमारे पास में क्या है 0, माइनस में y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस के 5, तो 0 प्लस में 5 का होल स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा हमारे पास में P ऑफ B का। P ऑफ B अगर आप यहाँ से निकालते हो तो P ऑफ B में क्या होगा कि x माइनस में 2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी x माइनस माइनस प्लस का 2 का स्केयर प्लस में यहाँ पे 0 माइनस में 9, तो माइनस 9 का स्केयर। अगर आप यहाँ पर सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आ गया x प्लस में 2 का होल स्केयर प्लस में माइनस 9 का स्केयर होता है हमारे पास में 81। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास में 0 प्लस 5 यानी कि 5 का स्केयर। राइट, 5 का स्केयर हमारे पास में क्या होता है 25 होता है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी 25 आएगी। क्लियर है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, स्केयर कर दिया। स्केयर बोथ साइड, स्केयर बोथ साइड होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में स्केयर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर टर्म आए हमारे पास में x माइनस में 2 का होल स्केयर, राइट, प्लस में 25 इज इक्वल टू x प्लस में 2 का होल स्केयर प्लस में 81।
यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें, राइट। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास में 25 है, ये हमारे पास में 81 है, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इनको अलग अलग यहाँ पे सोल्व करें। एक्स का स्क्वायर होगा सबसे पहले ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस के हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनस के 4 ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है प्लस के 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस के 4, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा प्लस के 4 ऑफ एक्स प्लस का 81। ये हमारे पास में टर्म है, दोनों साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास में एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 25 है, मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई, 29 आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सोल्व करें 81 और 4, ये मेरे पास में क्या आ गया, 85 बन गया है, प्लस में 4 ऑफ एक्स है, और यहाँ पर हमारे पास में माइनस के 4 ऑफ एक्स है। माइनस 4 ऑफ एक्स को आप उस साइड लेके जाएंगे तो आपके पास में प्लस का 4 एक्स आ जाएगा। यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, प्लस के 4 ऑफ एक्स, ये और प्लस का 4 ऑफ एक्स, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस के 8 ऑफ एक्स हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर हमारे पास में 85 है, और इसको आप उस साइड लेके जाओगे, यहाँ पे आपके पास में प्लस का 29 भी दे रखा है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, माइनस 85 प्लस के 29, राइट। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, 85 में से 29 माइनस करेंगे आप, तो हमारे पास में वैल्यू आई हमारे पास में माइनस के 56। एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 8 से अगर आप कट करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस का 7। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, माइनस का 7। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास में इसने क्या एक्सप्लेन किया था कि आपके पास में एक पॉइंट एक्स है, ये एक्स पॉइंट क्या है, इस ए और बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, और आपको क्या बताना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा है कि हमारे पास में x एक्सिस पे है, x एक्सिस का मतलब है कि y की वैल्यू हमारे पास में क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्लियर है। तो y की वैल्यू हमारे पास में 0 है, और आपके पास में दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट a है, दूसरा पॉइंट हमारे पास में b यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, राइट। तो अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्या करेंगे, P ऑफ A की वैल्यू निकालेंगे, P ऑफ B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और अगर आप इससे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने सोल्व किया था बिल्कुल एज इट इज, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सोल्व किया है। CBSE का और HBSE का एक पैटर्न यही होता है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन को हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से स्टेप टू स्टेप हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही अच्छे से हमने किया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और हमारी यहाँ पे क्लास में तो समझ में आ ही चुका है सभी स्टूडेंट्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में। तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले रफ कर लेते हैं इसको। देखो भाई हमारे पास में क्वेश्चन 8 हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करता है वो अब हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो 8 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे को ये एक्सप्लेन कर रखा है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। तो हमारे पास में P एंड Q के बीच की जो डिस्टेंस हमारे को दे रखी है वो हमारे को कितनी दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है। डिस्टेंस की वैल्यू दे दी हमारे को, d की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 10 यूनिट्स हमारे पास में गिवन है। आपके पास में दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट P है जो आपके पास में पॉइंट्स की वैल्यू है 2 एंड -3, और दूसरा पॉइंट हमारे पास में Q है, और Q की वैल्यू हमारे पास में क्या चीज़ गिवन है, 10 एंड y गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है, किस पॉइंट्स की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है। डिस्टेंस फॉर्मूले का हमको यहाँ पे यूज करना है, और डिस्टेंस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो हमें ये पता है कि d की वैल्यू किसके इक्वल होती है, x2 माइनस में x1 का स्केयर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्केयर। तो दोनों का अंडर अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी, राइट। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास में दो पॉइंट्स है P एंड Q। यहाँ पर अगर हम मेंशन करें, ये मेरे पास में x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये y2 पॉइंट है, माइनस ही तो करने हैं, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास में क्या है कि हमें d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू क्या हमारे पास में 10 दे रखी है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हमारे पास में क्या है, x2 की वैल्यू है 10 माइनस में x1 की वैल्यू क्या है 2 है, 10 माइनस में 2 का स्केयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है y है, y1 की वैल्यू क्या है -3, y हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, तो y प्लस में 3 का होल स्केयर हमारे पास में यहाँ तक आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने किया स्केयर बोथ साइड, क्या किया, स्केयर बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने स्केयर किया, राइट,
तो हमारे पास में यहाँ पर आप स्क्वायर करें, ये हमारे पास में यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और एक स्क्वायर आपने यहाँ पे कर दिया, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हुआ। और यहाँ पे 10 का स्क्वायर अगर आप करते तो हमारे पास में वैल्यू आई 100। यहाँ पर अगर आप सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आए 10 माइनस में 2, यानी कि 10 माइनस 2 हमारे पास में क्या होता है 8, और 8 का स्क्वायर है, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास में आया 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 64 प्लस यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो y प्लस में 3 का स्क्वायर हमारे पास में ओपन हो गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो अब आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू लेके आई तो हमारे पास में आया 100 माइनस में 64 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू y प्लस में 3 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास में 36 है, ये हमारे पास में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? और सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने क्या किया, 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। 36 की क्या किसका स्क्वायर होता है 6 का, राइट। तो 6 के इज इक्वल टू y प्लस में 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर दिया। तो हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर रूट कर दिया, यहाँ से 2 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई ओनली 6, यहाँ पे y की वैल्यू y प्लस में 3 आ गई है। क्लियर है, यहाँ से अगर हम इसका सोल्व करें 3 को आप इस साइड भेज दो तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस में 3, y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या हमारे पास में 3 वैल्यू है। कोई डाउट है किसी को? नो। तो हमारे पास में यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि हमारे पास में क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया है। बड़ा ही इजी और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम अब डिस्कस करें तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ। हमारे पास में 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, राइट। तो ये हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, राइट। और अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है और हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बताता है। y की वैल्यू क्या हमारे पास में 3 दे रखी है। क्लियर, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास में एक पॉइंट क्यू है, जो क्यू पॉइंट है उसकी वैल्यू आपके पास में गिवन है 0 और 1, राइट। सेकंड हमारे पास में क्या बताता है कि अब जो पॉइंट क्यू है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट P की वैल्यू आपके पास में गिवन है 5 एंड माइनस के 3। और सेकंड हमारे पास में R पॉइंट है, R पॉइंट हमारे पास में x एंड 6 है। और आपको ये बताना है कि आपके पास में x की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड P ऑफ R। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, एक्सप्लेन क्या कर रखा है इसने, इसने बताया कि हमारे पास में एक पॉइंट क्यू है, वो क्यू पॉइंट हमारे पास में क्या है 0 एंड 1 दे रखा है, राइट। 0 एंड 1 हमारे पास में पॉइंट दे रखा है। इससे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट हमारे पास में R है, राइट। तो P की वैल्यू हमारे पास में 5 माइनस का 3 है, तो R की वैल्यू मेरे पास में x एंड 6 दे रखी है। क्लियर है। तो अब हमारे को क्या एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास में ये जो क्यू पॉइंट है वो ऑफ P के हमारे पास में P ऑफ Q एंड Q ऑफ R, इनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। अगर ये इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ की लेंथ और यहाँ की डिस्टेंस दोनों अगर सेम है तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पेपर में, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, P Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। P Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P और Q। तो हमने यहाँ पे अपने P का x1 y1 x2 y2 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्टेंस का फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो x1 y1 x2 y2 हमने सभी पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लिए। क्लियर है, क्लियर है ना, ओके। तो यहाँ पर अगर हम P Q की वैल्यू निकालते तो हमारे पास में क्या आएगा x2 माइनस में x1, यानी कि हम इसको चलो ये कर लेते हैं, आपके पास में समझ में आ जाएगा इजी। ये x2 और y2 मान लिए 0 माइनस में 5, या फिर अगर आप करें 5 माइनस में 0 तो 5 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 3 और माइनस का 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस में 0 हमारे पास में क्या आ गया 5 का स्क्वायर प्लस में माइनस के 3 माइनस के 1 क्या है हमारे पास में -4 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें तो हमारे पास में क्या है 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर प्लस के 16, क्या वैल्यू आ गई √41 आ गई। तो हमारे पास में P Q की वैल्यू क्या है,
√41 है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें क्यू ऑफ आर की वैल्यू, क्यू आर अगर हम यहाँ से निकालते हैं, राइट, क्यू ऑफ आर अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो क्यू ऑफ आर में हमारे पास में यहाँ पर आपका ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो। x2 माइनस x1 करना है तो इसका मतलब है आप करेंगे x माइनस में 0 का स्केयर यानी कि x का स्केयर प्लस नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा 6 माइनस में 1 का स्केयर, 6 माइनस 1, राइट, 6 माइनस 1 का स्केयर। नेक्स्ट अगर आप इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं तो आपके पास में क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में x का स्केयर प्लस में 6 माइनस 1 5 का स्केयर। क्लियर है? यही है हमारे पास में। ओके। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है इसने कि अभी हमें यहाँ पर आपके पास में है कि क्यू ऑफ आर एंड पी ऑफ आर इक्वल है, राइट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में इक्वल थे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पता है पी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू ऑफ आर के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज हमारे पास में एक्स स्केयर प्लस में 25, राइट, का अंडर रूट किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ 41 का। हमने क्या किया, स्केयर बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड में स्केयर कर दिया। दोनों साइड में अगर आप स्केयर करते हैं, राइट, तो दोनों साइड में आपने स्केयर किया तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर हमने किया दोनों साइड में स्केयर, यहाँ पे भी स्केयर किया, यहाँ पे भी स्केयर कर दिया। स्केयर करेंगे तो हमारे पास में अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स का स्केयर प्लस में 25 इज इक्वल्स टू 41। अब हमारे पास में इसको आप उस साइड लेके जाते हैं तो हमारे पास में क्या आया, एक्स का स्केयर इज इक्वल्स टू 41 माइनस में 25। हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, ओनली 16 आ गई और एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 16 है। दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4 आ गई। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन को इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, उसकी वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 4 है। यहाँ तक किसी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है भाई? समझ में आ गया? इजी था, पेपर में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। और आप कॉपी कर सकते हैं जो हमारे पास में लाइव जो बच्चे देख रहे हैं अभी, राइट। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन हमारे पास में है। और यहाँ पर हमें यहाँ पे डिस्टेंस जो हमने निकालनी थी, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे पास में क्यू ऑफ आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या दे रखी है, पी आर की वैल्यू हमें पता है, राइट। और डिस्टेंस हमारे पास में प्लस माइनस 4 आई है। तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, एक्स की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 4 आई है। और क्यू ऑफ आर हमारे को निकालने के लिए बोला है, क्यू ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 की दे रखी है, प्लस में 25 हमारे पास में था। और यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो √41 हमारे पास में ही आ जाएगा। तो दोनों की डिस्टेंस हमारे पास में यही थी, तो हमने फाइंड आउट कर दिया। कोई डाउट भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 10th क्वेश्चन है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3 एंड 4, राइट। तो हम एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास में p है, p की वैल्यू आपके पास में xy है। और यहाँ पर आपको क्या बताया है कि हमारे पास में 2 पॉइंट्स हम लेके चलते हैं। एक पॉइंट आपने q लिया और दूसरा पॉइंट आपने लिया r, ठीक है। r पॉइंट अगर हमें q और r पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए 3, 6, एक पॉइंट 3 और 6 है, और दूसरा r जो पॉइंट हमारे को मेंशन किया है वो -3 एंड 4 दे रखे हैं, -3 एंड 4, राइट। ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इसमें ये कहा है कि हमारे पास में जो पॉइंट p है, xy जो पॉइंट है वो q और r से इक्वी डिस्टेंस। तो बिल्कुल ईजी, जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो बिल्कुल सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कहा क्या है। हमारे को कहा गया कि हमारे पास में कोई पॉइंट p है xy पॉइंट जो हमारे पास में वो पॉइंट q से पॉइंट q हमारे पास में 3 और 6 और पॉइंट r से -3 एंड 4 इक्वी डिस्टेंस। इसका मतलब है कि हमारे पास में यहाँ पर क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन दैट है भाई कि हमारे पास में गिवन दैट है कि पी ऑफ क्यू इक्वल है हमारे पास में क्या ऑफ मतलब ये हमारे पास में क्या है, आर पॉइंट है, राइट। तो हमारे पास में पी क्यू पी ऑफ आर के इक्वल है। क्लियर है? पी ऑफ क्यू किसके इक्वल है, पी ऑफ आर के, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बड़े ही अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू निकालना है हमने, पी एंड क्यू, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में इसको आप मान लीजिए कि हमारे पास में x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये y2 पॉइंट है। क्लियर है?
क्योंकि आप क्या करें कि वेरिएबल को हमेशा आगे रखिए, वेरिएबल में से आप वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि x2 माइनस में x1 यानी कि x माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 6, y2 माइनस में y1, तो y2 की वैल्यू y है, तो y माइनस में 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, x माइनस 3 का स्क्वायर है ना ये, तो x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस के 9 माइनस में x माइनस में 3, तो हमारे पास में 2ax बनता है, 2xy बनता है, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई माइनस के 3 हमारे पास में आ जाएगा माइनस के 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर आप सोल्व करें तो y का स्क्वायर प्लस में 36, ये बन जाएगा आपके पास में माइनस के 12y। चलिए और इजी और थोड़ा सा सोल्व करें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास में क्या आया, ये बन गया x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 6 ऑफ x माइनस के 12 ऑफ y प्लस में 36 और प्लस के 9, ये हमारे पास में बन गया 45। ये हमारे पास में क्या है P ऑफ Q दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें Q ऑफ R और निकालते हैं, ठीक है, नहीं P ऑफ R निकालते हैं, P ऑफ R है हमारे पास में, राइट। P ऑफ R अगर हम यहाँ पे निकालें सेम एज इट इज जैसे आपने यहाँ पे निकाली, ये हमारे पास में x1 पॉइंट हो जाएगा, ये y1 पॉइंट हो जाएगा, राइट। और आपको निकालना है x2 माइनस में x1 और y2 माइनस में y1, राइट। तो हमने क्या किया, x माइनस में 3, हमारे पास में क्या आ जाएगा x प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सोल्व करें तो हमारे पास में आएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6 ऑफ x प्लस में y का स्क्वायर प्लस के 16 और माइनस का 8 ऑफ y। अब हमारे पास में और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, तो हमारे पास में क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस के 6 ऑफ x माइनस का 8 ऑफ y और प्लस के 16 और प्लस के 9 प्लस के 25। हमारे पास में क्या गिवन था, कि हमारे को गिवन था कि हमारे पास में P ऑफ Q की वैल्यू किसके इक्वल है, P ऑफ R के इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हमने इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, हमने दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पता है अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 6 ऑफ x माइनस के 12 ऑफ y प्लस के 45, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस के 6 ऑफ x माइनस के 8 ऑफ y प्लस के 25। दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास में, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 6 ऑफ x माइनस के 12 ऑफ y प्लस 45 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस के 6 ऑफ x माइनस के 8 ऑफ y प्लस के 25। ये हमारे पास में यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या किया, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यस क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, माइनस के 6 ऑफ x है प्लस के 6 ऑफ x है, इसको आप यहाँ पर लेते हो, क्लियर है। तो हमारे पास में क्या आया, यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन होगी माइनस के 6 ऑफ x, राइट, और माइनस के 6 ऑफ x आ गया, राइट। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सोल्व करें, यहाँ पे माइनस के 12 ऑफ y है और यहाँ पर आपके पास में माइनस का 8 ऑफ y था, चलिए है। तो यहाँ पे आप लेके आएंगे तो हमारे पास में प्लस का 8 ऑफ y इज इक्वल टू 25 माइनस में 45 हो गया, राइट। तो एक बार हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में ओपन होता है ये, राइट। स्क्वायर जब भी होता है तो एक बार प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास में क्या आया, माइनस के 12 ऑफ x, यहाँ पर अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास में आया माइनस के 4y, ठीक है। 25 माइनस में 45, तो हमारे पास में माइनस के 20 सोल्व आउट करें यहाँ से तो क्या आ जाएगा कि यहाँ से आप माइनस के कॉमन ले लीजिए और माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 ऑफ x माइनस प्लस के y इज इक्वल टू प्लस 5। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये बन गई। दूसरा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वैल्यू प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, एक बार माइनस के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। सेम एज इट इज एक इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे बन जाएगी। और आपने क्लास 10th में और चैप्टर नंबर 3 हमारे पास में था लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, राइट। तो वहाँ पे हमने इस टाइप की सभी क्वेश्चन को हमने सोल्व किया था।
बड़ा ही ईजी है। इससे आगे हमारे पास में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ईजी से हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो में जो हमारे पास में कंटेंट है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई होप, थैंक यू भाई आप आज के लिए। लाइट अप।